अस्सलाम वालेकुम। और हमारी इस जमहूरियत यानी 15 अगस्त 1947 जो मनाया जा रहा है, इस लॉकडाउन के चलते हुए भी हमारे दिल में जज्बा है मनाने का, लेकिन हम बहुत कम मना रहे हैं। और ये जो चैनल की तरफ से जो आए हैं शाकिर अहमद, इसे पूरी दुनिया देखेगी। और इस जलसा का सजारत कर रहे हैं मोहम्मद असद साहब, और इनकी सरबस्ती में ये जलसा हो रहा है। और इताअत के लिए इताअत कर रहे हैं हमारे मोहम्मद साजिद साहब, वो आए, उनको दावत इख्तियार को इताअत करें। हमारी अंजुमन बज़्म इस्लाहुल बयान और हमने ये जलसा किया है, कारी मोहम्मद असद साहब की सरपरस्ती में इस जलसे का आगाज हुआ है। मैं उनकी भरपूर तारीफ करता हूँ। बहुत शुक्रिया असद भाई, साजिद भाई। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, आज 15 अगस्त 74वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। और इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे उलमाओं का किरदार बहुत नुमाया है। और इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे पहले मौलाना हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ ने रखी थी 1803 में, और आखिर वक्त 1857 में हुई। लेकिन सबसे पहले हज़रत मौलाना अब्दुल शाह अजीज ने 1803 में रखी। कहाँ पे? जामा मस्जिद पे रहने के। और वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। उन्होंने इस यौम आज़ादी की शुरुआत करी। दोस्तों, मैं इसी जलसे का सबसे पहले जो तरतीब होता है वो होता है कुरान पाक की तिलावत से, उसके बाद नाते रसूल से, उसके बाद अपने जलसे का आगाज करेंगे। तो मैं बिना तमीज़ के, बिना टाइम की परवाह में मैं इस शेर से किरत वाले को दावत देता हूँ मोहम्मद आसिफ साहब को कि वो आए और इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज करें कि ये ख्वाहिश है दिल दीवाना सरकार हो जाए, कि वो ख्वाहिश है दिल दीवाना सरकार हो जाए, मगर ऐसा फिर आप आए तो होशियार हो जाए, मगर आप आए तो होशियार हो जाए, और नजर खूबसूरत न आए आपकी सूरत तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए। डाइस मोहम्मद आसिफ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما
काली मौजूद है, क्यों ना उनकी भी तिलावत हम सुनाएं। तो मैं इस शेर से उनको दावत देता हूँ, खुदा के नाम पर जो जानिसार करते हैं, खुदा के नाम पर जो जानिसार करते हैं, उन्हीं से सर्वर आलम भी प्यार करते हैं। खुदा के नाम पर जो जानिसार करते हैं, उन्हीं से सर्वर आलम भी प्यार करते हैं। कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के दीवाने, कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के दीवाने, बगैर कश्ती के समंदर के पार करते हैं। तो गाइस पर मौलाना कारी मोहम्मद शाकिर साहब आए और अपने प्यार से हमें दिल में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يوم يكون الناس كالفراش
आपका मंगला पेश करा मुरादा फरमान। बस मेरी निगाहों में, बस मेरी निगाहों में कशिशाई आली है, बस मेरी निगाहों में कशिशाई आली है, बस मेरी निगाहों में, बस मेरी निगाहों में कशिशाई आली है, उनका सबसे गुंबद है, उनका सबसे गुंबद है, और सुनहरी जाली है, उनका सबसे गुंबद है, और सुनहरी जाली है, बस मेरी निगाहों आपकी तजल्ली से, आपकी तजल्ली से हर कोई मुजल्ला है, आपकी तजल्ली से हर कोई मुजल्ला है, आपकी तजल्ली से, आपकी तजल्ली से हर कोई मुजल्ला है, दाद मुस्तफा की भी, दाद मुस्तफा की भी रोशनी निरानी है, दाद मुस्तफा की भी रोशनी निरानी है, बस मेरी निगाहों में उम्मत मोहम्मद की, उम्मत मोहम्मद की अज़मतों का क्या कहना, अज़मतों का क्या कहना, उम्मत मोहम्मद की, उम्मत मोहम्मद की अज़मतों का क्या कहना, कोई अबू हनीफा है, कोई अबू हनीफा है, और कोई गज़ाली है, हनीफा है, और कोई गज़ाली है, कोई अबू हनीफा है, और कोई गज़ाली है, बस मेरी निगाहों में हज़रत सुमैया ने, हज़रत सुमैया ने राह हक़ में जाने कर, हज़रत सुमैया ने, हज़रत सुमैया ने राह हक़ में जाने कर, सारी माँ बहनों की, सारी माँ बहनों की आबरू बचा ली है, बहनों की आबरू बचा ली है, हलीमा दाई को कितनी खुशबू दर है, हलीमा दाई
माशाल्लाह अपनी नाज से हमें दिल बाबा कर रहे थे। आज मैं अपने मुल्क के हालात बताऊँ मुसलमानों के। एक वाक़या पेश करता हूँ कि हम जब मुर्गे की दुकान पे जाते हैं, मुर्गे की दुकान पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे मुर्गे के अंदर पिंजरे में बहुत सारे मुर्गे बंधे होते हैं, मतलब पिंजरे में रहते हैं। और जो कसाई है मुर्गे काटने वाला मुर्गा निकालता है और काटता है, और वही जो मुझे जिसे काटता है वो चिल्लाता है, उसके अंदर डाल देते हैं, वो चिल्लाता है, बाकी सब मुर्गे देखते हैं। फिर ऐसे दूसरा मुर्गा को निकालता है, फिर वही काम होता है, वही जबह करते हैं, जबह करके उसे उसमें डालते हैं और दूसरा बाकी मुर्गे वैसे तमाशा देखते हैं, लेकिन चिल्लाता वही मुर्गा है जो जिसमें जो होती है। तो मैं इस सिलसिले में मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। जलते घर को देखने वालों उसका छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों उसका छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो हाजिर ग्रामी, ये है आज हमारे मुसलमानों की हालात कश्मीर में जो हो रहे दंगे। हम चुप थे, चुप हैं सोशल मीडिया यूट्यूब पे हमने कितना वीडियो बना के उसके खिलाफ डालते हैं, कुछ नहीं होने वाला। यही इस तक हम तसल्ली कर देते हैं, व्हाट्सएप भेज देते हैं, इतने लोगों को भेजो, ये हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, चुप रहना पूरे पे ये निकलेंगे। और ये देखो दिल्ली में क्या हुआ, लेकिन यही हमारा उनके की हालत, अगला नंबर हमारा है और आपका है, ध्यान रखना। और इसके लिए मैं बच्चों का प्रोग्राम किया, उसके बाद अच्छे से शायर अच्छे जितने यहाँ पे मौजूद हैं, पहले मैं बच्चों को बुलाता हूँ। सबसे पहले तस्लीमा परवीन को दावत इश्क दे रहा हूँ, आए और तुम्हें माशाल्लाह तस्लीमा परवीन ने बहुत अच्छा हमारे स्टेज पे डाइस पे नाच पेश किया। अब मैं छोटे छोटे कलाम यहाँ पर अच्छे मौजूद हैं, मैं उनके कलामों का आगाज़ करता हूँ। चलिए, मुकी मालूम आया और स्टेज पर अपना कलाम पेश करें। मुकी मालूम क्यों गिर रहा है, वो कट जाएगा मुझ के पीछे।
क्या रुतबा तेरा आला है, ये कितना अजीब ये गंगो जमन, ये कितना अजीब ये गंगो जमन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जान वतन। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, दुश्मन का बाजू तोड़ दिया, हर तूफान का रुख मोड़ दिया, हर तूफान का रुख मोड़ दिया। ये मेरे वतन, ये मेरे वतन, सारी दुनिया में है रोशन। ये मेरे वतन, ये मेरे वतन, ये मेरे वतन, ये मेरे वतन। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह नाम के लिए उसके भाई छोटे भाई को बुलाना चाहता हूँ, मकसूद आलम को, वो आए और अपना नाम कलाम पेश करें। दिल में मेरा भारत, दिल में मेरा भारत तन, सबसे प्यारा मेरा वतन, सबसे प्यारा मेरा वतन। तिरंगा है मेरा प्यारा तन, सबसे प्यारा मेरा वतन। घर पर तिरंगे पे तन, सबसे प्यारा मेरा वतन। तिरंगे का रंग है फूलों से तन, सबसे प्यारा मेरा वतन। प्यार करना है देश से सुन्नत तन, सबसे प्यारा मेरा वतन। जंग भंग है मेरा भारत तन, सबसे प्यारा मेरा वतन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फोटो ऐसे ही देखूं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ बिना तमीज़ के, और तराना के लिए मैं असद साहब को दावत दूंगा इस शेर से। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। ये रात नूरी का शेर है, तो इंतकाल फरमा गया था, उनको जन्नत मकाम अता फरमाए। वो अगर कोई ऐसी महफिल जलसा हो तो उनका राहत नूरी का कोई शेर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता कि अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सुभान अल्लाह। आइए तराना के लिए मैं दावत इसलिए दे रहा हूँ असद साहब को, आए और अपना तराना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। जान से ज्यादा मेरा, जान से ज्यादा मेरा देश मेरे लिए प्यारा है। जान से ज्यादा मेरा देश मेरे लिए प्यारा है। हिंदू मुसलमान सिख, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ भाई भाई है। जान से ज्यादा देश, जान से ज्यादा मेरी देश मेरे लिए प्यारा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ साथ रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ साथ रहते हैं। मुस्लिम के हाथों पे, मुस्लिम के हाथों पे हिंदू के हाथ रहते हैं। मुस्लिम के हाथों पे हिंदू के हाथ रहते हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान आजाद किया है देश मिल करके। हिंदू मुसलमान आजाद किया है देश मिल करके। झंडा फहराया अंग्रेज भगाया सबने मिल करके। झंडा फहराया और अंग्रेज भगाया सबने मिल करके। जान से ज्यादा
और टीपू ने, हैदर और टीपू ने जान लुटाया देश के लिए। हैदर और टीपू ने जान लुटाया देश के लिए। झंडा फहराया और झंडा फहराया और गर्दन कटाया देश के लिए। हैदर और टीपू ने जान लुटाया देश के लिए। झंडा फहराया और गर्दन कटाया देश के लिए। जान से ज्यादा मेरा देश मेरे लिए प्यारा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ भाई भाई है। हुसैन हूँ मैं हाफिज, हुसैन हूँ मैं हाफिज, जामिन हूँ लोगों अरे लोगों में। हुसैन हूँ हाफिज जामिन लोगों अरे लोगों में। मैं जालिम नहीं देश, मैं जालिम नहीं देश वासी हूँ लोगों अरे लोगों में। मैं जालिम नहीं देश वासी हूँ लोगों अरे लोगों में। हमसे न मांगो देश, हमसे न मांगो देश, भक्ति का कोई कार तुम। हमसे न मांगो देश, भक्ति का कोई कार तुम। हमसे न मांगो देश, भक्ति का कोई कार तुम। कार्ड है मेरी लोगों, कार्ड है मेरी लोगों, ताजमहल जाके देखो ना। कार्ड है मेरी लोगों, ताजमहल जाके देखो ना। जान से ज्यादा मेरा देश मेरे लिए प्यारा है। हिंदू मुसलमान हर लोग यहाँ भाई भाई है। प्यारा है प्यारा भारत, प्यारा है प्यारा भारत, मेरा वतन प्यारा प्यारा है। प्यारा है प्यारा भारत, मेरा वतन प्यारा प्यारा है। तिरंगा भी प्यारा इसका, तिरंगा भी प्यारा इसका, रंग भी प्यारा 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 है। तिरंगा भी प्यारा इसका, रंग भी प्यारा 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 है। जान से ज्यादा मेरा देश मेरे लिए प्यारा है। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान लोग यहाँ भाई भाई हैं। सुभान अल्लाह। बहुत खूब देशों पर प्यारा था। अब मैं तकरीर के लिए नंबर है साइज साहब, लेकिन उससे पहले एक शेर का आगाज करता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर कि जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा बरसाए रखना। इसी शेर से मैं दावत इश्तिक़ दे रहा हूँ। तकरीर के लिए असद साजिद साहब को आए और अपने दावत तकरीर पेश करें। दोनों का मेल वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं हाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ठीक से बैठ जाएं और मैं अपनी तकरीर का मौजू पहले बता देना चाहता हूँ। मेरी तकरीर का मौजू जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार और हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान में तकरीर पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। मुहतरम सामईन किराम,
हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान, जिसके जर्रे जर्रे से हमें प्यार है, जिसकी मोहब्बत हमारे रगो रेशे में पेवस्त है, और हदीस की हैसियत से मशहूर जुमला हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। और चूंकि वतन की मोहब्बत हमारे और आपके आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी थी, मक्का मुकर्रमा से हिजरत करते हुए आप एक ऐसे टीले पर खड़े हैं जहां से मक्का मुकर्रमा नजर आता है, और आपकी ज़बान मुबारक पर ये कलिमात हैं, मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया वलौला इन्ना कौमी यखरजूनी मिनकी मा सकनतु गैरा। तू कितना पाकीज़ा शहर है, तू मुझे कितना महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे तुझसे न निकालती तो मैं तुझे छोड़कर कहीं सुकूनत न इख्तियार करता। अजीज साथियों, बहरहाल जिन दिनों इस मुल्क पर अंग्रेजों ने अपना नाजायज कब्जा जमा रखा था और हिंदुस्तान के लोग इस गुलामी से आज़ादी की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, और मुख्तार अहमद अंसारी के मकान में जमीयत उलमाए हिंद ने देश के हिंदू भाइयों को साथ लेकर कोशिशें करने का फैसला किया था, उसमें ये बात भी तय हुई थी कि किसी अहम दानिश्वर हिंदू को आगे बढ़ाया जाए ताकि देश के हिंदू भाई भी हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दे सके। इसी गर्ज से महात्मा गांधी का इंतखाब हुआ। उस वक्त महात्मा गांधी यूएसए से आकर बैरिस्टरी कर रहे थे। उनको लेने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना आजाद गए। इन दोनों के कहने पर दिल्ली गांधी जी आए और सबसे पहली तकरीर जामा मस्जिद के मिंबर से कराई गई, और सबसे पहला हार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने महात्मा गांधी के गले में डाला। इस तरह लोगों ने पहचाना कि ये भी लीडर है। इस तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने अंग्रेजों को इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं बताना ये चाहता हूं कि अंग्रेज जो इस मुल्क पर काबिज रहना चाहता था, उसने इस इत्तेहाद को अपने लिए जहर समझा और इसको खाक में मिलाने की कोशिश की। अजीज साथियों, हिंदुस्तान की आजादी तन्हा मुसलमानों ने हासिल की, न हिंदुओं ने, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। बहरहाल अजीज साथियों, हमारे अकाबिरीन ने जो ख्वाब हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान के लिए देखे थे, वही हम भी देखते हैं, उनकी ताबीर हम भी तलाश करते हैं। हमारे अकाबिरीन ने मुल्क की आज़ादी के लिए जान-ओ-मन लड़ा दिया। उनके मुजाहिदाना और सरोफरोशाना कारनामों का नतीजा था कि मुल्क गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गया, तो गुलामी टूट गया। चारों तरफ खुशी और मसरत के शादियाने गूंज उठे। अजीज साथियों, लेकिन अफसोस है कि वो ख्वाब न अब तक मंजर तकमील है, बल्कि दिन ब दिन उसकी राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। अगर हिंदुस्तान में अमन और सुकून और चैन और इत्मीनान की फिजा कायम हो, कोई एक दूसरे से दस्ते गिरेबा न हो, अकलियत व अक्सरियत के नाम पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म ना हो, फिरका वाराना तशद्दुद रूनुमा ना हो, तो ये हमारे अकाबिर के ख्वाबों का हिंदुस्तान होगा। अगर हिंदुस्तान में शराब पर पाबंदी लगा दी जाए, जुआ सट्टा बंद करा दिया जाए, यहाँ का नौजवान मगरिबियत का दिलदादा ना हो, यहाँ की औरतें मशरिकी तहजीब को अपने लिए बाइस इफ्तिखार न समझे, उनकी आसमतें महफूज हो, तो ये हमारे अकाबिर के ख्वाबों का हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान में तालीम आम करा दी जाए, मुफ्त तालीम का बंदोबस्त करा दिया जाए, तो ये हमारे अकाबिर के ख्वाबों का हिंदुस्तान होगा। अजीज साथियों, हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए बाशिंदगाने हिंदू को सख्त जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये जिद्दोजहद जंग आज़ादी से कम नहीं, इससे ज्यादा मेहनत और जुर्रत चाहती है। ये तब्दीली चाहती है, तगय्युरात चाहती है, अपने आप में तब्दीली, अपने घर में तब्दीली, अपने समाज और माहौल में तब्दीली, ऐसी तब्दीली जो सारे हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊंचा कर सके, जो सारे बाशिंदगाने वतन के लिए पैगाम सुरखुई व सरबुलंदी हो, जहाँ अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का नाम लिया जाए, जहाँ जमीन पर रहने वाले हर फर्द को इंसाफ मिले, जहाँ अदल का मेयार जात बिरादरी मसलब व मजहब और दोस्त व दुश्मनी ना हो, जहाँ दौलत में गुरबा व मसाकीन का हक समझा जाए, जहाँ हर शख्स अपनी जिम्मेदारियां और फराइज महसूस करे, जहाँ सियासत
हवीस इख्तिदार का जरिया ना हो, जहां इख्तिदार मफाद परस्ती का आईनादार ना हो। अगर ऐसा हिंदुस्तान वजूद में आता है तो ये हमारे अकाबिर के ख्वाबों का हिंदुस्तान होगा। सुन ए गाफिल सदा मेरी, ये ऐसी चीज है जिसको वजीफा जानकर पढ़ते हैं ताई बुस्तानों में। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये खामोशी कहां तक लज्जते फरियाद पैदा कर, जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, अपने मुनफरिद अंदाज से हिंदुस्तान के मुसलमानों का किरदार हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या था, ये असद साहब बता रहे थे, साजिद साहब बता रहे थे। नाम बहुत सारे माशाल्लाह बड़े बड़े बैठे हुए, तो नाम लेने में तकलीफ होती है, माफ़ करना। तो इस पे इन्होंने 15 मिनट की, लेकिन इनके लिए 15 मिनट भी बहुत कम था। पूरे अशरे भी लिखें तो पूरे दिन निकल जाएंगे अगर इस पे बयान करना आए तो। लेकिन दोस्तों, इस देश को आज़ाद कराने में तो हमारे उलमा किराम का हाथ रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट हार्सन कहते हैं, जो आज सुना है कि आतंकवाद को लिबास से पहचानते हैं, ये आज सुने हैं, सब सुनते हैं कि आतंकवाद को लिबास से पहचानते हैं। आप लोग जानते हैं किसने कहा है? जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है आतंकवाद को लिबास से पहचानते। ये उनकी जबान नहीं थी, ये जबान अंग्रेजों की थी। लेफ्टिनेंट हार्सन कहता है कि हमें इंग्लैंड से टेलीग्राम आया और देखा आज़ादी की जंग छिड़ी हुई है, आज़ादी की जंग छिड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आज़ादी की जंग हिंदू से नहीं है, किसी से नहीं, ये उलमाओं से जंग है, ये दाढ़ी टोपी वाले से जंग है। और ये जो हुक्मरान छीनी गई, सबसे पहले मुसलमानों से छीनी गई। 800 साल तक मुसलमानों ने हुक्मरान की, इस पे हुकूमत की 800 साल तक। उसके बाद ये अंग्रेजों ने पहला टारगेट मुसलमान को बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उलमा किराम को बिना कुछ मुकदमे के फांसी पे लटका दो। अब क्या था, उलमा किराम ये जो भी दाढ़ी टोपी वाले दिखते थे उसको सूली पे चढ़ा देते थे बिना मुकदमे, बिना किसी के। 57,200 मुसलमान सूली पे चढ़ गए, जिसमें 27,000 उलमा किराम थे, 27,000 उलमा किराम थे। और बल्कि उलमा की बगावत में लिहाजा तुम्हें दाढ़ी वाले दिखे, उन्होंने ऐसा कहा दाढ़ी वाले दिखे तो उनको बिना मुकदमे के चढ़ा दो। तो मैं एक शेर पेश करता हूँ। शायर कहता है कि क्या वो फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, क्या वो फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ फोटो को हिलाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। खुदा को पहचानो, तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। गाय हक में बढ़ो, सामान सबर का बांधो, ताज ठोकर पे रखो, सर पे अमामा बांधो, ताज ठोकर पे रखो, सर पर अमामा बांधो। कि अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपने गुजरा हुआ दौर पलट कर देखो, अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो। तुम पहाड़ों के जिगर चाक करते थे, तुम जो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, कुफर दम तोड़ दिया करते थे, कुफर दम तोड़ पे उठी शमशीर के साथ तुम निकलो अगर ना आए तकबीर के साथ। तो मैं दावत इज्तिमा दे रहा हूं तकरीर के लिए शाकिर मौलाना फारिद शाकिर साहब को, तकरीर के लिए वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ों, आज की जश्न जमहूरियत को देखकर बहुत बड़ी खुशी भी हो रही है कि हमारे साथियों ने हिस्सा लिया।
बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमाए। बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो इस वक्त बहुत नासाब हालात चल रहे हैं। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी 3-4 महीने पहले NRC का मसला चल रहा था। मुसलमानों के खिलाफ कैसे कैसे नए नए कानून लाए जा रहे थे। लगभग 1.5-2 महीने NRC के अंदर मुजाहरे चले। बात दरअसल ये है कि होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज अफसोस से कहना यह पड़ रहा है कि आज उसे गद्दार कहा जा रहा है और उसे गद्दार कहा जा रहा है, उसे धोखेबाज कहा जा रहा है। दाढ़ी टोपी वालों को दगाबाज कहा जा रहा है। बात दरअसल ये चाहते क्या है हमसे, ये मुल्क से हमें भगाना चाहते हैं। आपने देखा कि चांदबाग के अंदर जो हुआ, 1.5-2 महीने मुजाहरे चले, हमारे माँ बहनों ने हिस्सा लिया उसके अंदर। अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं। चांदबाग के इमाम साहब बयान कर रहे थे कि नौजवानों को कहा जा रहा है कि आ जाओ मस्जिद में अभी, लेकिन हम मस्जिद से फिर भी दूर भाग रहे हैं। तो दरअसल ये हमारी बदआमाली का ही नतीजा है। इंसान पर जब भी हालात आते हैं, वैसे तो कुरान के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दौर के अंदर इंसान को आजमाता है, आजमाइश में डालता है। तो इस वक्त भी मुसलमानों पर बहुत बड़ी आजमाइश चल रही है। लेकिन हमें आजमाइश से घबराना नहीं है। हमें बड़ी हिम्मत के साथ, हमें हिम्मत और हौसले के साथ अपने काम को अंजाम देना है और खुद भी दीन पर अमल करते हुए दूसरों को दीन की तरफ लाना है। अभी मुकर्ररों की फहरिस्त काफी लंबी है। मैं सोचा था कि मेरा नाम सबसे एंड में होगा, लेकिन भाई साहब ने नाम मेरा पहले पेश कर दिया। फिर भी मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर मारूंगा, जिस शेर से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे अंदर कितने गफलत है। बहक कर बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में, बहक कर बाग जन्नत से चला आया था दुनिया में। सुना है बाद महशर फिर उसी जन्नत की दावत है। सुना है बाद महशर फिर उसी जन्नत की दावत है। मैं चला तो जाऊं दुनिया में, लेकिन ये सोच कर चुप हूँ मैं आदमे ज़ात हूँ, मुझे बहक जाने की आदत है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी तकलीफ फरमाए थे। लेकिन उन्होंने बस कहा कि सबसे लास्ट में
मेरा नाम आना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरा नाम भी शाकिर है, शाकिर से बहुत प्यार है, शाकिर नाम से, इसलिए आपका नाम से लिया गया। तो सही फरमा रहे थे, जिस कौम ने 800 साल हुकूमत की और 50,000 से ज़्यादा उलमा किराम ने फांसी के फंदों को चूमा आज़ादी के लिए, और आज के जो ये हुक्मरान है, आज के जो ये बाशिंदे हैं, अपने आप को देशभक्ति कहते हैं, जो जितने भी आप आंखों के सामने हैं, लेकिन वो आरएसएस वाले, वो संघ वाले, इन्होंने कभी झंडा नहीं फहराया 52 साल तक नागपुर में, नागपुर की सरजमीन पे 52 साल तक कभी झंडा नहीं फहराया। ये हमसे कहते हैं देशभक्ति की बात करते हैं, इन्होंने 52 साल तक, ये मेरी तारीख है, ये मेरी बात याद रखना, और हर किसी को पता भी होना चाहिए, खासकर तालिब इल्म मदरसे वालों को, कि हम तो हर 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन 52 साल तक आज़ादी के बाद, ये नहीं आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 52 साल तक नागपुर की सरजमीन पर ये संघ, ये आरएसएस वाले झंडा नहीं फहराया। 1970 1975 पर इन पर बैन लगा दिया, फिर हटाया गया, बैन लगा दिया गया, इतनी बड़ी बात, कोई आजाद लोगों ने कोई हिस्सा नहीं था, हमारे वोट के आपने हिस्सा लिया, फांसी के फंदों को चूमा इस आजादी के लिए। आज हम तो सबूत मांगते हैं, अरे सबूत देखिए, ताजमहल किसका है, ये लाल किला किसका है, ये कुतुब मीनार किसका है, ये चार मीनार हैदराबाद की किसकी है, बताएं, हमारे सारे सबूत है, ये बनारस की साड़ियां किसकी है, हैं? इकबाल यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, सारे मुसलमानों के सबूत मिलेंगे आपको, क्या है तो कुछ नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं और इसी में मरेंगे, हमारे अकाबरीन ने फरमा दिया, हमारे अकाबरीन ने फरमा दिया। और जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी का बयान है कि हम हिंदुस्तान मुसलमान बाय चांस नहीं, बाय चॉइस इंडियन है, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस इंडियन है, ये हमारे उलमा ने फरमा दिया था। हमारे अकाबरीन ने कहा हम यहाँ पैदा हुए और यहीं मरेंगे। तो इस शेर के साथ मैं दावत इश्ते देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज़ादी आज भी तलबगार है, हमें आज़ादी दो जहालत से, हमें आज़ादी दो करप्शन से, हमें आज़ादी दो घोटाले से। आइए दावत इश्ते देता हूँ नात के लिए, नात के लिए इनाम साहब, बहुत इनाम करेंगे हमारे, आइए इंशाल्लाह इनाम भी बरसेंगे, कुछ चाहे नाम ही निकालो, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे मुकर्रिर बैठे हो, नवाज उस्ताद काश मदीने जाने का कुछ हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काश मदीने जाने का कुछ हो जाए, दिन रात तड़पता रहता हूँ और हिजर में रोता रहता हूँ। अल्लाह चला दे ऐसी हवा कि हर शख्स मुसलमान हो जाए। अल्लाह चला दे ऐसी हवा कि हर शख्स मुसलमान हो जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे नात का नगमा पेश कर रहे थे। अब दोस्तों मैं कर रहा था, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और हमारी अजमतों के निशान हैं। हमने ही कारगिल पर पहला झंडा फहराया, ध्यान रखना, मुसलमानों ने कारगिल पर पहला झंडा फहराया, और इस झंडे को बनाने वाले हमारे सुरैया तैयब जी जो कि हैदराबाद के, ये ध्यान रखना, इस नाम को भी अपने जहन में बैठाना है, सुरैया तैयब जी, ये हिंदुस्तान हैदराबाद के हैं जिन्होंने इस तिरंगे को बनाया, इस तिरंगे को रंगा। अब बता क्या चाहिए, अब क्या देश होती है, क्या सबूत चाहिए? जिस लाल किले पे एक झंडे को फहराते हैं, उसका बनाने वाला हमारा एक मुसलमान ख्वातीन है,
सुरैया तैयबा जी। इसका नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि जहन में बैठ जाए। तो मैं अब दवा से इसके दे रहा हूँ नात के लिए इनाम मोहम्मद साकिब साहब सल्लल्लाहु आए और अपना नात पेश कर दें। कुरान का ऐलान है ये, कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है ये, कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है ये। अपने वतन से प्यार करो मोमिन की पहचान है ये, अपने वतन से प्यार करो मोमिन की पहचान है ये। कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है ये, अपने वतन से प्यार करो मोमिन की पहचान है ये। हमको तो हर आन में भारत, हमको तो हर आन में भारत अपनी जान से प्यारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है। खून से लिखे उन्वान पढ़ो, खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो, खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो। शक की नजर से देखने वालों मेरे बरों की शान पढ़ो, मेरे बरों की शान पढ़ो। खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो। शक की नजर से देखने वालों मेरे बरों की शान पढ़ो, मेरे बरों की शान पढ़ो। हमने अपने खून से भारत, हमने अपने खून से भारत माँ का रूप निखारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। हैदर की ललकार हम, हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम, हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम। जिंदादुल्लाह रशीद आजाद और मुख्तार हम, हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम। जिंदादुल्लाह और रशीद आजाद और मुख्तार हम। हाफिज़ आबिद बन के हमीने, हाफिज़ आबिद बन के हमीने अंग्रेजों को मारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना। मुंबई मुंबई रटने वालों छोड़ो माना ये सपना, छोड़ो माना ये सपना। वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, मुंबई मुंबई रटने वालों छोड़ो माना ये सपना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा देश हमारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। नफरत से दिल आजाद करो, नफरत से दिल आजाद करो, अज़्म हुसैनी याद करो। नफरत से दिल आजाद करो, अज़्म हुसैनी याद करो। जहर भरे तकदीरों को देश न तुम बर्बाद करो, देश न तुम बर्बाद करो। नफरत से दिल आजाद करो, अज़्म हुसैनी याद करो।
जहर बहे तकरीरों को देश न तुम बर्बाद करो। गैर हमें तुम समझोगे, गैर हमें तुम समझोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। माशाल्लाह सही फरमा रहे थे। आजादी की जंग में पहला नाम हमारा है। बेशक उलमाओं ने ये फरमा दिया कि हम यही रहेंगे। बेशक और ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि मुसलमानों को अलग करें औरों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्योंकि मुसलमानों से अलग करना क्या था कि सबसे पहले उनसे हुक्मरान छीनी थी जफर से, अब्दुल शाह जफर नाम उनसे थे। और ये फरमा दिया, ये महमूद साहब को जिक्र कर रहे थे, ये थे शेखुल मौलाना मोहम्मद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेज की इस साजिश को तोड़ा था कि मुसलमानों को अलग कर दे औरों से, तब हम जीतेंगे। लेकिन ये शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने इस पॉलिसी को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। यानी कि इस पॉलिसी से जीत हासिल करी। सारे इकट्ठे हुए, बोला हमें अलग नहीं होना है, हमें एकजुट होकर हमें अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेजों से आज़ादी छीननी है। ये और जमीयत उलमा एक अकेली जमात थी जिन्होंने ये फैसला किया था कि यहाँ हम रहेंगे। इसी गली के हैं खाक से, इसी गली के हैं खाक से ये खाक अब नहीं मिलाएंगे, इसी गली के हैं खाक से ये खाक अब नहीं मिलाएंगे। न बुलाए आपके आए हैं, तवज्जो फरमाएं, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। इसी शेर के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ नात के लिए, तकरीर के लिए। अज़द साहब को आए और अपना ख्यालात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। सभी भाई बैठ जाए स्टेज के सामने, तभी तो तकरीर करने में इंशाअल्लाह मजा आएगा। और हमारी तकरीर के उन्वान है मुसलमान और हिंदू को एक बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला ताअबुदू मिन दूनिल्लाह। विचरन न चुना है न पंडित गति, तबलीग गति मंदेश्वर यज्ञन पिता। ओम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुसलमानों से कहा जा रहा है, आज हम मुसलमानों से ये कहते हैं, नेता और हिंदू भाई ये कहते हैं कि तुम देश से निकल जाओ, और हमें ये कहते हैं कि तुम वंदे मातरम कहने के लिए हमें तंग करते हैं। वंदे मातरम कहने के लिए हिंदू भाई हमें तंग करते हैं। और जब मुसलमान भाई के बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो उसको वंदे मातरम कहलाया जाता है। आप जानते हैं वंदे मातरम के माने क्या है? अगर वंदे उलमा ने, मुसलमान हिंदुस्तान के उलमा ने ये तय कर लिया और मशवरा किया और वंदे मातरम के माने जब निकाला गया तो वंदे मातरम के माने क्या आता है? वंदे मातरम क्या माने आता है? वंदे मातरम कि वंदे के माने वंदना, मैं तेरी वंदना, मातरम हे धरती माता मैं तेरी वंदना करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला ताअबुदू मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। लेकिन वंदे मातरम के माने क्या होता है? अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम कह देता वो मुसलमान नहीं रहता बल्कि वो काफिर हो जाता है। लेकिन आज मुसलमानों से यही कहा जा रहा है कि तुम वंदे मातरम कहो, लेकिन मुसलमानों नहीं, तुम मुझे इसलिए कहते हो वंदे मातरम कहने के लिए कि मैं देश का भक्ति नहीं हूँ। मुसलमानों तुम हिंदू भाइयों अगर तुम मुझसे सबूत मांगते हो तो सबूत ले लो। यहाँ तक के श्री राम जी भी कहते हैं, श्री राम जी अपने किताब में कहते हैं कि कोई भी इंसान को अपने जबान से भी तकलीफ देने का हुक्म नहीं। ये श्री राम जी कह रहे हैं, हिंदू के भगवान ईश्वर कह रहे हैं, श्री राम जी खुद कह रहे हैं कि तुम किसी को अपने जबान से तकलीफ मत दो। लेकिन हिंदू भाई तकलीफ दे रहे हैं। ये नेता, ये लीडर
मुसलमानों को तकलीफ देते ही जा रहे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं कि वंदे मातरम के माने क्या। मैं तो यही कहना चाहता हूँ हिंदू भाइयों को कि वो भी अपना भगवत गीता, कल की कुरान, वेद सब चीज पढ़े, उन्हें भी मालूम हो जाएगा। श्री राम जी कहते हैं कि अगर श्री राम जी का ये कहना है कि अगर कोई भी हिंदू भाई या कोई भी मजहब के लोग अगर कोई भी अपने मजहब के लोग अगर अपने किताब से अलग हो जाता है तो अपने किताब से भटकने के बाद उनके लिए बर्बादी हो जाता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। अगर मुसलमान इस बिना पे बर्बाद नहीं है, मुसलमान इस बिना पे बर्बाद नहीं है, मुसलमान इस तरीका पे बर्बाद नहीं है कि मुसलमान अपने रब का कलाम पढ़ते हैं, इसलिए मुसलमान बर्बाद नहीं है, ये तो मुसलमान भी बर्बाद हो जाता है। श्री राम, यहाँ तक कि जब श्री राम जी कह रहे हैं हिंदू भाइयों तुम भी मान लो, मुसलमान को तंग करना छोड़ दोगे अगर तुम किताब पढ़ोगे, लेकिन नहीं, ऐसे पंडित पैदा हो गए हैं कि मुसलमान भाइयों को बर्बादी करने में लगे रहते हैं। इनको बताते ही नहीं अपने मजहब का नाम। यहाँ तक कि मुसलमानों में भी कुछ ऐसे मुल्ला है जो सिर्फ हलवा और पूरी खाने के लिए मुसलमानों को बर्बाद करते हैं। आप जानते हैं अल्लाह के नबी के बारे में क्या बताया जा रहा है? विचरण न चुना है पंडित गति तब लिंगा चुदे मंदेश्वर यज्ञन पिता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रामायण कह रही और कोई नहीं, रामायण में लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह असल हीरो है, और कोई नहीं, सलमान खान नहीं, ये शाहरुख खान नहीं, और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपको मालूम है कि ये बेरंडियों के मुल्लाओं ने ये जो कहते हैं मुसलमानों को 12 रबीउल अव्वल जो मनाते हैं और मुसलमान हम लोगों को कहना चाहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हो। काफी बहुत सबूत दे देते हैं हम लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अहमद रजा खुद अपने किताबों में लिखते हैं, गलत लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, लेकिन नहीं, ये मेरा दावा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमा ने तय कर दिया कि अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, और तुम जश्न मनाते हो अल्लाह के नबी के इस पे। मुसलमानों सब्र करो, और जश्न मनाने का भी दिन नहीं है। और मुसलमानों, और तुम मुझसे सबूत इस बिना पे मांगते हो हिंदू भाइयों कि अगर मैं वंदे मातरम नहीं कहूं तो मैं देशद्रोही हो जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ऐसे कास्ट हैं जिसको अभी तक वंदे मातरम के बारे में मालूम नहीं है, क्या वो देशभक्ति नहीं है, वो देशद्रोही है? मुझे पहले बता दो, अगर यही बात है इस बिना पे कहते हो मुसलमानों को देशद्रोही, तो सुन लो, अगर मुसलमान देशद्रोही होता, अजूबे के साथ में नाम पे पूरी दुनिया में जाना जाता है, आगरा के ताजमहल नहीं बन पाते अगर मुसलमान देशद्रोही होते। अगर मुसलमान देशद्रोही होते तो दिल्ली के लाल किला नहीं बन पाते, अगर मुसलमान देशद्रोही होते तो जामा मस्जिद नहीं बन पाते, अगर मुसलमान देशद्रोही होते, आप तो मुझसे कितना सबूत मांगोगे, अगर मुसलमान देशद्रोही होते तो कुतुब मीनार नहीं बन पाते। यहाँ तक के सन 1847 में जब जंग आजादी का बात हुआ, सन 1847 में चांदनी चौक से लेकर खैबर तक 70,000 उलमा के कोई ऐसा पैर नहीं होगा जिसमें 70,000 उलमा के गर्दन कटे हुए नहीं मिले होंगे, फांसी में लटके हुए नहीं मिलेंगे। तुम आजादी मांगते हो मुझसे, और क्या, तुम मुझसे आजादी मांगते हो, और मुसलमानों को यह भी कहा जाता है कि मोहम्मदन कहा जाता है। आपको माने बिहार में आप जब जाइएगा तो आपको मोहम्मदन कहेगा, मुसलमान खुशी से कहते हैं मैं मोहम्मदन हूँ, लेकिन मालूम नहीं मोहम्मद के माने में क्या है। मोहम्मदन के माने आता है कि मोहम्मद मैं तेरी इबादत करता हूँ, आप खुशी से मान लेते मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या हम अपने नबी की इबादत करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अपने नबी की इबादत नहीं करते तो धरती की इबादत कैसे कर सकते हैं? श्री राम जी की हिंदू की किताब कह रहे हैं कि ईश्वर, हे भगवान, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरी इबादत नहीं बल्कि ईश्वर तेरी इबादत करता हूँ, गर्दन तेरे सामने झुकाता हूँ, सर किसके सामने कटाता हूँ? जमीन देश के लिए कटाता हूँ सर। लेकिन अल्लाह के नबी, एक मर्तबा की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जा रहे थे और देखा कि यहूदियों और नसारा को, ईसाइयों को, कि वो अपने कब्र को पूज रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अपने कब्र को पूज रहे हैं अपने नबी के, क्या मैं भी पूजूं? अल्लाह के नबी ने मना किया कि ये पूजना गुनाह है। तो मुसलमानों, जब अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं तो हम ये
भारत माता को कैसे पूछ सकते हैं? कहीं पूछने का सबूत है? नहीं ना, तो हम इसको पूछ ही नहीं सकते। तो हम नबी को नहीं पूछ सकते। अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं, लौ कान फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर अल्लाह के सिवा कोई माबूद होता तो ये दुनिया टूट जाती। जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हो सकता तो ये धरती माता कैसे माबूद हो सकता? अल्लाह के सिवा कभी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह के नबी मुसलमानों को अगर तुम गद्दार कहना चाहते हो तो सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते, मक्का से ये नहीं कहते। जब मक्का से हंज़ला ने निकाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब अल्लाह के नबी कह रहे हैं रोकर, ए मक्का, मैं यहाँ से नहीं जाता, मैं इस बिना पे जा रहा हूँ कि मुझे यहाँ से लोग निकाल रहे हैं। कोई दुनिया का ऐसा शहर नहीं जो तुझसे ज्यादा प्यारा हो, मक्का से ज्यादा। अल्लाह के नबी कह रहे हैं तो हम मुसलमान कैसे देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं? मैं अपना तकरीर इसी चंद बात पे खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौसूफ ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। हालात हाज़िरा पर मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना कलाम पेश किया। अब मैं अपनी अंजुमन में चाशनी के लिए मदऊ कर रहा हूँ अज़ीज़म कारी मोहम्मद शाकिर साहब को, वो आए और नात शरीफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। बारगाह रिसालत में कुछ नात भी हो जाए तो मैं नात बेशक मुलाहिज़ा करें। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ। सुभान अल्लाह के। छुप छुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता सुभान अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। जब मदीना आता है। चुप चुप के मैं रोता रहता हूँ, चुप चुप के मैं रोता रहता हूँ, जब याद मदीना आता है। मैं पागल सा हो जाता हूँ, मैं पागल सा हो जाता हूँ, जब याद मदीना जब याद मदीना आता है। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमें भी मदीना बुलाएंगे इंशाअल्लाह। मैं पेश कर रहा हूँ, गाना करें। तकदीर बनाएंगे आका, हमको भी बुलाएंगे आका। बेशक बेशक बेशक। तकदीर बनाएंगे आका, तकदीर बनाएंगे आका, हमको भी बुलाएंगे आका। घंटों दिल को समझाता हूँ, घंटों दिल को समझाता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। और इसी में याद रखना है, उस दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरत क्या कहना। उस दर की मोहब्बत क्या कहना, उस दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरत क्या कहना। दो चार कदम बढ़ जाता हूँ, दो चार कदम बढ़ जाता हूँ, जब याद मदीना आता है, जब याद मदीना आता है। माशाअल्लाह, मौसूफ बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे मदीने की याद में। अब मैं दूसरा कलाम पेश करने के लिए मोहम्मद कुद्दूस साहब को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपना कलाम पेश करें।
मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा नहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। दीदारे मुस्तफा को आंखें तरस रही हैं, दुश्वार हो गया है उसके बगैर जीना। तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है, दिल में यह सोचता हूँ, दिल में मेरा दिल है या मदीना। जब मैं रोज बढ़ रहा है ये तसनगी का आलम, यह प्यास कब बुझेगी मेरे साक़ी मदीना। नहीं माल गजर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यकीना। मेरे एक से दूंगी ले चल मुझे जानिबे मदीना। मुझे गर्दिशो ना चेरो मेरा है कोई ख़ज़ामे, मेरा अभी पुकार लूँगा नहीं दूर है मदीना। इकबाल न वता की बस एक इल्तिज़ाम है, हरे जिंदगी सलामत रही मैं भी देख लूँ मदीना। माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पेश कर रहे थे। अब मैं प्रोग्राम की आखिरी इब्तिदा तक जा रही है, कुछ और भी मौजूद है यहाँ पे तकरीर पेश करना। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, शेर सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंखें मिलाने की हिमाकत न करना, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करें, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और इस शेर से मैं कि राहत इंदौरी का शेर बहुत अच्छा शेर है जो फेमस भी है कि किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। ये थोड़ी थोड़ी का जो ये लहजा है, थोड़ी थोड़ी, ये थोड़ी का लफ्ज ने हर शायर ने थोड़ी थोड़ी का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपने दिल खैराबादी को देखो या किसी मुजाहिद हसनैन हबीबी को देखो, ये थोड़ी थोड़ी का जो लफ्ज है ये हर किसी ने ये दिया हुआ राहत इंदौरी का है। तो मैं शेर पेश कर रहा हूँ राहत इंदौरी साहब का, मुलाहिजा करें। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज हमारी नाकाम कोशिश करने हैं हमारे खिलाफ, इंशाअल्लाह उनका भी अंत होगा। मैं अब दावत स्टेज दे रहा हूँ तकरीर के लिए साजिद साहब को, वो आए और तकरीर पेश करें। ये आखिरी तकरीर है, आप बैठे तरफ तवज्जो लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन जलसा, हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में जन्नत निशा के नाम से मशहूर है, आज तरह तरह के मसाइल से दो चार है। मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा, मुख्तलिफ कौमों का मस्कन, भात भात की बोलियां बोलने और किस्म किस्म का तर्ज जिंदगी अपनाने वालों का ये देश, सरसब्ज शादाब बागों, मनमोहन झीलों और आबशारों,
बल खाती हुई नदियों और नालों, बुलंदो बाला पहाड़ों और वसीओ आरिज सहराओं का ये देश आज ऐसे मसाइल में गिरफ्तार है कि मुदब्बिरों की तदबीरें, कायदीन की क़ियादत, रहनुमाओं की रहनुमाई, दानाओं की दानाई, अक्लमंदों की अक्लें भी हैरान और परेशान और इसका हल तलाश करने में नाकाम है। अजीज साथियों, हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान, हमें अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इसके जर्रे जर्रे से प्यार है। वतन के मुश्किलात, वतन के मसाइल और दुश्वारियों का हमें भी दुख दर्द है और हर मुख्तलिफ और हर पहलू पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे मुल्क के बढ़ते हुए मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं जब हम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गोशे हक से सुने, दिले सदाकत शियार से कबूल करें और अपने अक़वाल व अफ़आल और अपनी हरकत व सकनात को इन्हीं तालीमात पर गामज़न हो। अज़ीज़ साथियों, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला तासुब और फ़िरका परस्ती का है। हर शख्स ये जानता है कि ये आग जब फसादात की शक्ल में लगती है तो शहरों आबादियों को तहस नहस कर डालती है। इंसान होशो हवास को बैठता है, इंसानियत की जगह हैवानियत और दरिंदगी ले लेती है, शैतानत रक्स कर जाती है, इंसानियत का जनाजा निकल जाता है। अजीज साथियों, और ये फिरका परस्ती इसलिए पैदा होती है कि एक मजहब वाला दूसरे मजहब वालों को गालियां देता है, उनके मजहबों, उनकी मजहबी मकामात और मरासिम की तौहीन करता है। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप पर नाज़िल शुदा कुरान मुक़द्दस इस फिरका परस्ती की इस जड़ को उखाड़ फेंकता है और फरमाता है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। तुम किसी को बुरा भला ना कहो, जो अल्लाह उन लोगों को जो अल्लाह के अलावा की इबादत करते हैं, अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे तो वह अल्लाह को जानबूझकर दानिस्तगी में बुरा भला कह देंगे। और दूसरी जगह इरशाद है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा। कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम उसके मामले में अदल और इंसाफ का दामन छोड़ बैठो। तक़वे से काम लो, यही इंसाफ से काम लो, यही तक़वे के ज्यादा करीब है। साथियों, और दूसरा मसला हमारे मुल्क का ऊंच नीच और जुल्म बर्बरियत है। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करता है, बड़ी कौमें छोटी कौमों को सताती है, हकीर और ज़लील समझती है। लेकिन कुर्बान जाइए, तालीमात रसूल हमें बताती है कि ये जुल्म खा कोई करे, किसी हाल में करे, हरगिज़ गवारा नहीं किया जा सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने जानबूझकर किसी जालिम की मदद की तो वो इस्लाम से निकल गया। और एक मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, हाँ जालिम हो या मजलूम है। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, मगर जालिम की मदद कैसे करें? आपने फरमाया, तमनऊहु मिनल ज़ुल्मी फदालिका नस्रुका इय्याहु, तुम उसे जुल्म से रोक दो, यही तुम्हारी उसकी मदद है। और हमारे मुल्क का अहम मसला अखलाकी बहरान, हमारा मुल्क अखलाकी बहरान का शिकार है। और कभी कभी ऐसा मरहला भी आ जाता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे मुल्क में किरदार और कैरेक्टर नाम की कोई चीज बाकी नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा मुल्क बराबर तरक्की कर रहा है, मगर अखलाकी पस्ती और अखलाकी सवाल भी इस मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। लिहाजा हमें इन हालात में अपने अखलाक और किरदार की वहां से तालीमात मिलेगी जिसकी जिंदगी अखलाक और किरदार की सबसे आला व अर्फा नमूना थी और जिसने अपना मकसद ही यही बताया है,
हुस्नुल अखलाक में मबूस किया गया ताकि मकारिम अखलाक की तकमील करूं, जिसने बताया है कि इंसान को जो सबसे अच्छी चीज अता की गई है वो उसने अखलाक है, और जिसने बताया है मल्ला यरहमुल्लाहु ला यरहमुन्नासा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, और जिसने सारी मखलूक को अल्लाह का कुंबा कहा है और अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वालों को सबसे ज्यादा महबूब बताया है। और अब हमारे मुल्क के मसले गिनते जाइए, हिसाब लगाते जाइए, इनका हल तालीमात रसूल की रोशनी में मिलेगा। दुनिया ने जब जब अपने गम का मदार, अपने गम का तालीमात रसूल की रोशनी के अंदर अपने गम की दवाई लेनी चाहिए, और जब जब अपने मुश्किलात का हल तालीमात रसूल की रोशनी में तलाश करना चाहा तो वो कामयाबी व कामरानी से सरफराज हुई। लिहाजा और हमारे मुल्क को और सारी दुनिया को उसी तालीमात रसूल पर अमल करने की ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। लिहाजा मैं आप नौजवानों से कहता हूँ, बुजुर्गों से नहीं, वो जो कर सकते थे कर चुके, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। अब अल्लाह ताला ने अब ना मुल्क के आइन के लिए ना उनमें कुव्वत है ना तहम्मुल, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिस्मों में ताकत है, तुम्हारे सरों में सोचता हुआ दिमाग है, और तुम में उमंग व हौसला है। उठो के बस में जहां का अंदाज बदल दो, उठो के बस में जहां का अंदाज बदल दो, जरूरत तुम जवानों की अब भी जहां को है। हमारी बेशक माने तकबीर साजिद साहब माशाल्लाह। सदा साथ को अभी और देखा जाए तो प्रोग्राम की बहस थोड़ी बढ़ती जा रही है, थोड़ी बढ़ती जा रही है। बेशक अभी मालूम हुआ, हमारे सदर साहब ने बताया कि अभी तराना भी बाकी है और कुछ निकाल अशे बाकी है। तो मैं दोस्तों ये तो मैं बता रहा था कि हमारे अकाबरीन ने कहा कि हम पैदा भी नहीं हुए और इसी मिट्टी में जाना है, लेकिन तुम तख्ती में बदल कर हंगामों में मारा हम चुप थे। तुमने हमें भागलपुर, मेरठ, मलियान, मुंबई, मुजफ्फरनगर, दिल्ली तक चलाया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे अखलास की तारीख को मस्त किया, हम खामोश रहे। तुमने हम पर दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगाया, हम खामोश रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज़ादी आज भी तलबगार है, आज़ादी जहालत से, आज़ादी करप्शन से। दोस्तों, ये ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार हमारी अजमतों के निशान, रेशमी रुमाल हमारे मिसाइल मैन, हमारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमने दिया। हमने करगिल की चोटी पर लहराया तिरंगा। हमारी रंगों में नाथुराम के गोडसे का नहीं, हमारी रगों में नाथुराम के गोडसे का नहीं, टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है। मुरादाबाद के बर्तन हमारे, फिरोजाबाद की चूड़ियां हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, बनारस की साड़ियां हमारी, कानपुर की जूतियां हमारी, मालेगांव और भिवंडी के कपड़े हमारे। बेशक 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 हक अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है, हक अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है, दुनियाओं के खुदा को मानना भी नहीं है, हक अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है, खुद दुनियाओं के खुदा को मानना भी नहीं है। चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे, चलना है मगर मुझको बुजुर्गों की डगर पे। हालात शराफत का जमाना नहीं है। अब मैं आखिरी प्रोग्राम का आगाज करूँ और तराना के लिए साकिब साहब और आसिफ साहब सल्लम और निशान साहब आए और तराना पेश करें। उसको सही कर दो, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी
नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जहाँ से प्यारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह में दुश्मन झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह में दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपनी वीर की इज्जत रखूंगा मैं, मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपनी वीर की इज्जत रखूंगा मैं, मिटा दूं टोलियां दुश्मन को ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं, हसन उस जामिया के सारे बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। सदर साहब अब मैं इस प्रोग्राम का इंतजाम करने के लिए मैं सदर साहब को दावत स्टेज दूंगा, वो आए और प्रोग्राम का इंतजाम करें। अरे दुआ करोगे? दुआ के लिए बोला, दुआ के लिए बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान में जो ये 15 अगस्त का प्रोग्राम रखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्राम रही और बच्चों ने, तालिबो इल्मों ने अच्छा प्रोग्राम को इंजाम दिया, बहुत अच्छे से हर बच्चे ने तकरीर किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाम के बच्चे ने अच्छे तरीके और अच्छे अंदाज से पढ़ा। और क्या यहाँ इस देश हम इसलिए मनाते हैं कि हम यहाँ के मुसलमान हैं और सच्चे पक्के मुसलमान हैं, इसीलिए मनाते हैं। लॉकडाउन भी है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसे के 4 दीवारी में रहकर भी हम 15 अगस्त मना रहे हैं। सुभान अल्लाह।
मैं अब इस मजलिस के इख्तिताम में दुआ से करता हूँ। दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा कारी मोहम्मद शाह के साथ वो आए और दुआ